तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड। क्या कैंपस का शेयर मल्टी बैगर रिटर्न हम लोगों को कमा कर देने वाला है अगर ऐसी कंपनियों के अंदर 1 से 2 साल का नज़रिया यहाँ पर बनाकर चलते हैं तो। रिसेंटली इस शेयर के अंदर ऊपर के लेवल से करेक्शन देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे लोगों के मन में क्वेश्चनिंग यही होगी कि स्टॉक पहले बढ़ा तो बढ़ा क्यों, और जब गिरावट हो रही है तो फिर गिरा क्यों। क्या स्टॉक एक रेंज को ब्रेक करने की तैयारी यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी दोस्तों अगर आप इस कंपनी का 52 वीक लो देखेंगे तो स्टॉक नियर बाई 240 यानी कि 237 रुपये 80 पैसे तक के लेवल इस कंपनी के अंदर बने थे, और ऊपर अभी ये स्टॉक पिछले काफ़ी दिनों से 300 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं किया है। अभी 295 रुपये के आसपास चला गया था। अगेन वहाँ से मुनाफा वसूली इस शेयर के अंदर होती हुई दिखाई दी। तो क्वेश्चन ये है कि मुनाफा वसूली यहाँ पर ये हुई क्यों है। तो आप सभी को पता है कि उससे पहले एक न्यूट्रल कारोबार पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर जैसे ही काफ़ी सारी कंपनी अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करने लगी, खास करके अगर आप फुटवेयर कंपनियों को देखेंगे तो यहाँ पर नतीजे उतने इंप्रेसिव नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बड़े प्लेयर नीचे के लेवल पर खरीदारी करके बैठे हुए थे 237 रुपये के अराउंड, उन्होंने धीरे धीरे करके इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना यहाँ पर शुरू कर दिया। अब देखिए ये भी एक साइकोलॉजी है। मतलब यहाँ पर हुआ क्या कि नीचे के लेवल पर माल खरीदा, जब हम लोग खरीदारी नहीं कर रहे थे, हम लोग डर गए थे, तब भी उन्होंने खरीदा। और अब हुआ ये कि ऊपर के लेवल से स्टॉक प्राइस करेक्ट हो रहा है, उन्होंने अपना माल ऊपर के लेवल पर बेच दिया, हम लोगों को चिपका दिया। अब नीचे स्टॉक पहुंच चुका है तो हम लोग यहाँ पर भी डर गए हैं। तो ना हम यहाँ खरीद पाए थे और ना ही हम यहाँ पर इस समय जो करंट प्राइस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस कंपनी के अंदर खरीदारी करने वाले हैं। तो ऐसे में फिर यहाँ पर अगर हम लोग खरीदारी नहीं करेंगे तो यहाँ पर कौन खरीदारी करेगा, यहाँ पर खरीदारी करेगा ऑपरेटर। तो एक बड़ा खेल इस कंपनी के अंदर होगा। फिलहाल नतीजों के ऊपर हम लोगों को फोकस करके चलना चाहिए, क्योंकि नतीजे संभवतः वीक ही दिखाई दे सकते हैं। और अगर नतीजों के अंदर कुछ भी उलटफेर देखने को मिल जाता है पॉजिटिव साइड में, तो फिर ये शेयर अगेन हम लोगों को एक चैनल यहाँ पर ब्रेक करता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि सीधा निकल कर आ रहा है 305 रुपये का। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पर ये भी होगा कि क्या लंबे समय के लिए इस कंपनी के अंदर हम लोग ट्रस्ट करके चलें कि इस कंपनी के अंदर हम लोगों का बड़ा पैसा बने। देखिए जितनी भी फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर आपको कंपनियां दिखाई देती हैं, यहाँ पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ के चलिएगा कि पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर ही स्लो डाउन है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि खाली कैंपस का शेयर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको बाटा के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको रिलैक्सो के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है। यहाँ पर टोटल सेक्टर के अंदर ही वीकनेस है, जिसकी वजह से इन सभी शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है। अब देखिए टोटल मार्केट बढ़ रहा है, निफ्टी 50 के अंदर तेजी है, बैंक निफ्टी के अंदर तेजी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे शेयर्स आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अभी भी कुछ सेक्टर आपको ठंडा कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें आपको केमिकल स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे, केमिकल सेक्टर, उसमें आपको फुटवेयर इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगी। और होता यही है, देखिए एक रिवर्सल होता है जब कुछ एक सेक्टर ठंडे पड़ते हैं, जैसे कि आईटी के अंदर तो देखिए बड़ा पैसा बनना है। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि पावर जनरेशन की कंपनियां हम लोगों को दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इनके अंदर कभी ना कभी तो विराम होगा। तो फिर कुछ ऐसे सेक्टर जो कि बैकएंड के अंदर पड़े हुए थे, इन सेक्टर के अंदर तेजी शुरू हो जाती है, तो बड़ा प्लेयर फिर इनके ऊपर फोकस करके चलता है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल चाहे कैसे भी एक्शन क्यों ना देखने को मिल रहे हो सकता है नतीजे निकल कर आएंगे, वीक यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिले, तो भी नहीं घबराना है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना है, होल्ड करना है। क्योंकि आप सभी को पता है कैंपस जो मार्केट कैप्चर करके चल रही है, खास करके जो रिटेल कैटेगरी का है। मतलब देखिए नॉर्मल सी बात है, जितने भी फुटवेयर आपको देखने को मिल जाते हैं, जूते आपको देखने को मिल जाते हैं, अगर आप उन कंपनियों को एनालिसिस करके चलेंगे तो काफ़ी कॉस्टली जो शूज़ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि लाइक एज लिबर्टी देख लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या है कि जो आम लोग होते हैं वो इन महंगे जूतों को परचेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन कैंपस एक तरीके से मारुति, यानी कि मारुति ने क्या काम किया, मारुति का काम कर रही थी कि जो भी एक रिटेल तबका था उसको कैप्चर कर रही थी, कम दाम में अच्छी क्वालिटी वाली गाड़ियां प्रोवाइड कराना। तो वही चीज़ें जो है कैंपस भी आज की डेट में कर रहा है, कम दाम में अच्छी क्वालिटी वाले शूज़ जो है रिटेल को प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पर आपको अराउंड 1000 से लेकर और ऊपर की लिमिट को मैं नहीं बता सकता। तो कहने का मतलब यही है कि आपको ऐसी कंपनियों के ऊपर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रस्ट करके चलना ही पड़ेगा। अगर आप शुरुआती दौर में इस कंपनी के अंदर ट्रैप हो चुके थे, शुरुआती दौर में ट्रैप नहीं हुआ, मतलब जो लोग 600 रुपये के अराउंड यहाँ पर खरीदारी की होगी तो यहाँ पर ट्रैप वो होंगे। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करके चलिएगा कि समय देना है। अब कितना 3 साल 4 साल टाइम दीजिएगा, बराबर अपनी SIP के ऊपर फोकस करके चलेगा। और SIP का मतलब ये नहीं होता है कि जीवन की सारी पूंजी आपने इसी कंपनी के अंदर निवेश कर दी। एक लिमिट अमाउंट, जैसे कि आपको इस कंपनी के अंदर बस ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये का ही निवेश करना था, तो आपको इससे ज़्यादा निवेश इस कंपनी के अंदर करना ही नहीं है, चाहे ये स्टॉक गिरे चाहे बढ़े। इसके अलावा दोस्तों अभी
इस कंपनी के नतीजे डिक्लेयर नहीं हुए तो उन नतीजों के ऊपर फोकस करके चलेंगे। बहुत जल्द ये कंपनी अपने नतीजे डिक्लेयर करने वाली है। उम्मीद करेंगे कि पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।